ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक एक्सरसाइज यानी एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने है एक क्वेश्चन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और गिवन क्या है? बिल्डिंग। टू बैलेंस शीट डेट्स गिवन है 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है, देखिए, और ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ये है रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब समझ लें स्टूडेंट्स आप सबसे पहले। रिटन डाउन वैल्यू होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। यानी इस केस में कंपनी सिर्फ बिल्डिंग अकाउंट मेंटेन कर रही है, बिल्डिंग के साथ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही। इसका मतलब बिल्डिंग पे हर साल लगने वाला डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट में से कम होता गया है, और जो बिल्डिंग की नेट वैल्यू बचती है उसे हम बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू, और इसे बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं। यानी इस अमाउंट में से ये जो 14 लाख और 11 लाख हैं, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड है। तो सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट ओपन कर देखते हैं। देखिए, बिल्डिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है स्टूडेंट्स 11 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11 लाख। हमने बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अदर इंफॉर्मेशन देखिएगा स्टूडेंट्स, अदर इंफॉर्मेशन में है बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज 2,10,000 on which rupees 70,000 had accumulated as depreciation was sold for 1,20,000। स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है स्टूडेंट्स। वो बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट 2,10,000 थी, यानी जब ये बिल्डिंग खरीदी होगी या बनाई होगी, इसकी कॉस्ट कितनी थी? देखिए 2,10,000। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स इसको। तब से अब तक यानी टिल द डेट ऑफ सेल इस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका? इस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है 70,000, यानी 70,000 इसकी वैल्यू कम हो चुकी है। तो बिल्डिंग की वैल्यू आज की डेट में कितनी है स्टूडेंट्स? 1,40,000। दोबारा समझ लीजिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। 2,10,000 की बिल्डिंग थी, 70,000 का इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो आज की डेट में जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो 1,40,000 है, और 140 वाली बिल्डिंग कितने में सेल कर दी स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, 1,20,000 में। यानी बिल्डिंग सेल करने से हमारे पास 1,20,000 रुपीज आए हैं, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, यानी बिल्डिंग सेल करने से हमारे पास 1,20,000 रुपीज आए हैं। यानी देखिए, बिल्डिंग कितने की थी? 140 की थी। सेल कितने में हुई? 120। सिंपली सोचें, सीधे सोचें आप, 20,000 का लॉस हो गया। तो यहां लिखेंगे हम बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट। लॉस कितना हुआ? 140 माइनस 120, 20,000 का लॉस हो गया स्टूडेंट्स। ध्यान से देखें। अब आगे देखिए, यानी हमने दोबारा स्टेटमेंट को देख लीजिए। जो बिल्डिंग 210 की थी, आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू 140 थी। हमने कितने में सेल किया? 120 में। 20,000 का इस पर लॉस हो चुका, यानी जो बिल्डिंग हमने सेल की उसका ट्रीटमेंट हो चुका। देखिए, अब सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? डेप्रिसिएशन charged on building for the year ended 31st March 2019 amounted to rupees 1,10,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन पहले भी दिया हुआ था 70,000 का। वो डेप्रिसिएशन था उस बिल्डिंग का जिसे सेल कर दिया। तो ये डेप्रिसिएशन किसका है? 1,10,000। ये डेप्रिसिएशन उस बिल्डिंग पर है जिसे हम अभी भी यूज कर रहे हैं। यानी जो हमने सेल किया वो बिल्डिंग का एक पार्ट था, सिर्फ एक हिस्सा था, और बाकी हिस्सा हम यूज कर रहे हैं। यानी जो बिल्डिंग स्टिल इन यूज है उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 1,10,000।
डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री आप जानते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, यानी जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो बिल्डिंग के क्रेडिट साइड में आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 1,10,000। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने दोनों अदर इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड कर दिया, कहां पर, बिल्डिंग अकाउंट में। अब क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था बिल्डिंग का 11 लाख, जो हमने डेबिट में लिखा है। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है एट द एंड ऑफ द ईयर 14 लाख, इसे क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14 लाख। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल देखिए स्टूडेंट्स, 15, 16, 16, 40, 16,50,000 रुपीज। सभी वैल्यूज को हम ऐड करें तो क्रेडिट साइड का बिल्डिंग का टोटल आ रहा है 16,50,000 और डेबिट साइड का देखिए ये है 1,10,000। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, यानी अगर हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करें तो डिफरेंस आता है 5,50,000 का। ये डिफरेंस किस चीज का आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिए सेल भी गिवन है क्वेश्चन में, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी गिवन है। सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करे तो ये होता है बिल्डिंग परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब ये है कि 5,50,000 की बिल्डिंग हमने साल के दौरान यानी करंट ईयर में परचेज की है, यानी बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 5,50,000 की बिल्डिंग जो है वो परचेज की गई है और दोनों साइड का टोटल जो है अब मैच हो जाएगा 16,50,000। सो इट वाज अबाउट प्रिपेयरिंग बिल्डिंग अकाउंट। अब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कहां से हुआ? देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 हमने बिल्डिंग सेल की, यहां लिखेंगे सेल ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग सेल करने से इनफ्लो हुआ है। कितने अमाउंट का इनफ्लो हुआ? 1,20,000। यानी दो ट्रांजैक्शन हुई हैं इनफ्लो आउटफ्लो की। ये इनफ्लो है, कैश आ रहा है। दूसरा, हमने बिल्डिंग को परचेज किया है, आउटफ्लो हुआ 5,50,000 का। यहां लिखेंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग, अमाउंट इज 5,50,000 और जो आउटफ्लो होता है स्टूडेंट्स आप जानते हैं उसे ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। अब इसका नेट इफेक्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, 550 में से 120 लेस कर दीजिए, ये आएगा 4,30,000, ये ब्रैकेट में आएगा और आंसर होगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस।